अरे रुक जा रुक जा रुक जा, जरा ब्रेक लगा ले। क्या हुआ? होना क्या है, तुम तो ऐसी दौड़ी जा रही हो मानो किसी एक्सप्रेस हाईवे पे गाड़ी चला रही हो। अरे आज हमारे देश और प्रदेश की गाड़ी किसी एक्सप्रेस हाईवे पे नहीं, सुपर एक्सप्रेस हाईवे पे दौड़ी जा रही है। लो लगा ली ब्रेक। और बोलो। अरे गीता, अब मैं क्या बोलूं? अब तो मैं तुम्हारी बातों को तोलूं, पर मैं कुछ समझा नहीं। मेरे कहने का ये मतलब है कि आज हमारे प्रदेश देश ने इतनी तरक्की कर ली है कि सभी की गाड़ी फर्राटे से दौड़ी जा रही है। वाह वाह, देश और प्रदेश ने इतनी तरक्की कर ली है कि सभी की गाड़ी फर्राटे से दौड़ी जा रही है। कहाँ गाड़ी दौड़ी जा रही है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे मेरी आंखों से देखो तब तो दिखे ना तुम्हें। अब मेरी तरफ देखोगी तो तुम्हारी आंखों में भी जरूर देखूंगा। नहीं देखती जाओ। नहीं, देखना तो पड़ेगा। कहाँ मैं नहीं देखती? देखना तो पड़ेगा। लो अब बोलो। अब क्या बोलो? तुम्हारी आंखों में तो मैं ही दिखाई दे रहा हूँ और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे पता है, यूं ही मेरी बातों को मजाक में उड़ाते हो तुम। देखो, मजाक नहीं है। अगर मजाक है भी तो मजाक से भी तो तंदुरुस्ती बढ़ती है। हाँ, मजाक अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात से मैं सहमत हूँ कि भाई देश और प्रदेश ने प्रगति की। अब प्रगति करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और धन योजनाओं के माध्यम से आता है। लेकिन रीता, असली प्रगति जो भी है, तरक्की समझ लो तुम, तब होगी जब हम सुरक्षित रहेंगे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हम लोग सुरक्षित नहीं है? नहीं। अरे हर इंसान से इतने ऊंचे ऊंचे भवन बनाए हैं, बिल्डिंगें बनाई हैं, यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज इतनी मतलब बहुमंजिला बन गए हैं। तुम कह रहे हो तरक्की नहीं हुई? तरक्की तो हुई है, लेकिन और सुरक्षित भी है हम लोग। सुरक्षित तो है, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित है, खैर तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अब देखो, जगह जगह पर इस तरह के भवन बना दिए गए हैं जहाँ से कभी भी पानी आता है, बाढ़ आती है और भवन गिर जाते हैं। अच्छा। ये भी खेत हमारे ऐसी जगह में बन गए हैं, बरसात के पानी के साथ बह जाते हैं और यही अगर खत्म हो जाती बात तो ठीक थी। लेकिन इस बार तो कितना नुकसान हुआ है, कितने आदमियों की मृत्यु हो गई और तुम कह रही हो कि हम सुरक्षित हैं। हाँ, हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इस बार बरसात में। ठीक है। अच्छा ये बातें छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि चलो बरसात के बाद अब रोड भी खुल गए हैं, मुझे घूमने कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें घूमने के लिए कहीं नहीं ले जा रहा हूँ। तुम अपने घर में जाओ, अपने घर का काम करो। घूमने का काम मेरा है, वो मैं कर रहा हूँ। अरे घर का काम करती हो ना, चूल्हा चौका बर्तन, यहाँ तक कि पशु भी मैं ही संभालती हूँ। अब इतना काम कैसे करूँ, क्या करूँ इसके बाद? हाँ, चूल्हा जलाती हो तो ठीक है, लेकिन अगर गैस का चूल्हा जलाती हो फिर भी तुम समझदारी से काम लिया करो। भाई देखो, जब भी हम गैस का इस्तेमाल करते हैं तो हमें रेगुलेटर बंद कर देना चाहिए। वो क्यों? भाई वो इसलिए, भाई अब तुमने खाना बना लिया, चाय बना ली, पराठा बना लिया, सब कुछ कर लिया, गैस भी तुमने चूल्हे से तो बंद कर दी है, लेकिन रेगुलेटर से गैस बंद नहीं हुई है। कोई बच्चा ही अगर उस पाइप को खींच लेता है या चूहा काट लेता है या फिर किसी अन्य विशेष वजह से भी वो पाइप निकल जाती है तो घर के अंदर गैस भर जाएगी ना। तो इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात तो ये है कि चलो मुझे कहीं अभी और जगह काम में जाना है। अच्छा। हाँ, मैं तो भूल ही गई, मुझे भी श्राद्ध में जाना है। बड़ी बात यह है कि जब भी गैस का इस्तेमाल करना है तो गैस उधर देखो श्यामा के पति को। हाँ, बस उसकी बात तो तुम्हें बड़े ध्यान हाँ हाँ रहती, आधी दुनिया की सैर करवा दी है श्यामा को। बेला आदमी है इसलिए जगह जगह घूमता रहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अरे कोई बेला नहीं है, श्यामा से बहुत प्यार करता है इसलिए से घुमाता रहता है। पागल है, श्यामा से तो मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। क्या कहा तुमने? क्या करते हो? अरे श्यामा का नाम। चलो घर चलो, मैं बताती हूँ तुम्हें। चलो चलो चलो। हाँ तो चलो मैं बताती हूँ क्या करते हो तुम श्यामा। बिट्टू, बिट्टू। हाँ जी। अरे कहाँ चले गया तू? ओ मैं चला लेके पिट्ठू। अरे बेटा मजाक मत कर, तू जल्दी आ जा। अरे मैं चला नहीं रहा तक। तुझे पता ना आज पंडित जी ने घर आना है, पूजा रखी है घर में। अरे मैं जा रहा हूँ दोस्त से मिलने, मैं आ जाऊंगा। पता नहीं तू लड़का भी, और तेरे बापू देख सुबह के निकले अभी तक नहीं आए। इतना कहा कि जल्दी आ जाना, पता नहीं कहाँ रह जाते हैं। और पंडित जी के आने का टाइम भी हो रहा है, घर में जितनी मर्जी सफाई कर लो गन तो पड़ी जाता है। यजमानी जी, लगता है पंडित जी तो भाई पंडित जी तो आएंगे ही। आइए पंडित जी, पैर पड़ा पंडित जी। खुश रहो खुश रहो, आशीर्वाद है यजमानी जी। बच्चा कहाँ गया है? आवाज लगा रही थी। लगता है कोई दोस्त आया होगा, उसके साथ निकल गया। बहुत अच्छी बात है, दोस्तों के साथ बाहर जाना पड़ता है। लेकिन यजमानी जी ध्यान रखना, जब बच्चा जवान हो जाता है, बड़े स्कूलों में पढ़ने के लिए जाता है, कॉलेज में जाता है,
और फिर नौकरी के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, कहीं बच्चा नशे का आदि ना हो जाए, बस ये ध्यान जरूर रखना अपने। हाँ ये तो सही कहा पंडित जी आपने, पर अभी हमारा बच्चा कोसों दूर है इस लाइन से। आपका ये बच्चा नहीं है यजमान जी, दुनिया की सभी माँ ये कहती है कि मेरा बच्चा तो सबसे अच्छा है। हाँ अच्छा तो होगा, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस बच्चे का दोस्त ही अगर कोई गलत रास्ते पे चल रहा हो और उसको नशे का आदी बना दे तो फिर क्या करेगी आप? ये तो ठीक कहा पंडित जी। यजमान जी भी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? बस वो भी बाजार तक गए हैं, आते ही होंगे। आप अपनी पूजा की तैयारी कीजिए, यही वाला कमरा है। हाँ हाँ बिल्कुल करूंगा, फोन करके बुला लूँ नहीं आप। आपको उनकी आदत का पता तो है ही, कोई गांव में मिल गया होगा फिर बात करने लग जाते हैं। अच्छी बात है भाई, समाज में रहते हैं तो एक दूसरे का साथ तो करना ही होता है, एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो सुख और दुख में काम कैसे आएंगे? जी 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 हाँ। बस पहुंचते ही होंगे, आप बैठे। हाँ फोन करो। पता नहीं कहाँ रह गए। ओ दो घूट आगे, आगे। मुझको पिला दे शराबी, फिर देख होता है क्या? अजी ये क्या हो गया, डगमगाते हुए आ रहे हो? क्या मैं तो सीधा सीधा आ रहा हूँ भाई, क्या हो गया? पूजा का सामान लाए? कौन सी पूजा? अजी आपको कहा था ग्रह शांति की पूजा रखी है। पूजा तो मैं करके आ गया, दिख नहीं रहा। देखो पंडित जी आए हैं। कौन पंडित जी? अरे पंडित जी कौन होते हैं? पंडित जी तो मैं हूँ, मुझे देखो जरा ध्यान से देखो। और मैं ऐसे वैसे कभी किसी के घर में नहीं जाता। फिर कैसे जाते हैं? घोड़े पे? हाँ घोड़े पे नहीं जाता। फिर? वो तो यजमानी जी कल मेरी गरीब कुटिया में आई और इन्होंने कहा कि आज आपके घर में आके पूजा पाठ करूं, इसलिए आया हूँ। कल यजमानी आपकी गरीब कुटिया पे, हाँ और आज आप मेरे इस महल नुमा घर में। हाँ हाँ तो क्या हुआ? क्या माजरा चल रहा है भाई ये? अजी शर्म कीजिए कुछ तो। क्या शर्म कीजिए? तो मैं गई थी पंडित जी को बुलाने। अच्छा क्यों गई थी? तो पंडित जी इनकी बात का बुरा ना मानिए आप। हाँ हाँ बुरा तो मैं नहीं मानूंगा, बस आप इनके नशे का उपाय बताइए। उपाय भी बताऊंगा, लेकिन फायदा कुछ नहीं है। क्या? जो व्यक्ति अपने पैरों पे ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा हो उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ अरे पंडित जी सुनिए, वाइब्रेशन है थोड़ी सी, सिग्नल फुल है। हाँ हाँ सिग्नल तो फुल होगा ही, पर वो तो नशे में ही या नहीं? और नशे में मैं नहीं हूँ, नशे में लगता है पंडित जी आप हैं। आप क्या बात करते हो? मैं तो वहां जाता भी नहीं हूँ जहाँ नशा किया जाता है, मेरे बारे में बोलते हैं जी। जाते वहां है नहीं, पता नहीं किसकी जनानी का पर्स ले आए चक्के है। अरे वाह 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 वाह, वो तो यजमानी जी सुबह घर में रोशनी नहीं थी, जी, जी, जी। हो सकता है भाई बिटिया का पर्स लेके आ गया हो। हाँ रोशनी नहीं थी, शुक्र है कपड़े तो अपने ले आए, वो भी कहीं ना ले आए होते किसी जनानी के। अजी क्या कह रहे हो, कुछ तो शर्म कीजिए। क्या शर्म कीजिए? पंडित जी इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, पर आप इनके नशे का उपाय बस बताइए। उपाय मेरे पास सारे हैं। हाँ इनके पास सारे उपाय हैं। बिल्कुल है। देखो लेकिन पूजा के जरिए पाठ के जरिए इनका उपाय नहीं हो सकता। क्या करें? बस छोटा सा काम करना है आपने जी। भाई, इनको कहीं नजदीक के नशा मुक्ति केंद्र में ले जाओ, जी। वहां जाकर इनका इलाज करवाओ, भाई ठीक हो जाएंगे बस। हाँ ये सही कहा पंडित जी। बिल्कुल सही कहा, जो इतनी सालों से मैं कह रहा हूँ वो गलत, और जो पंडित जी बोले वो सही। तो आखिरी चारा भी यही है। हाँ मुझे दाखिल करो नशा मुक्ति केंद्र में जी, और खुद ये मेरे पीछे आके पूजा पाठ कर सके हैं। पंडित जी कुछ तो शर्म कीजिए। क्या शर्म कीजिए? पंडित जी माफ कर देना इनको। मैं तो माफ कर दूंगा यजमानी जी, मैं तो माफ कर दूंगा, लेकिन समाज माफ नहीं करता। भाई समाज माफ करेगा भी तो क्यों करेगा? अब कोई नशे की हालत में कोई बाजार में घूम रहा है, गांव में घूम रहा है, फिर किसी न किसी के साथ उलझ जाएगा। जब उलझ जाएगा तो फिर झगड़ा करेगा, कुछ और बातें हो जाएगी। बस एक ही इलाज है जो मैंने बताया। हाँ पंडित जी उलझेगा तो यहाँ पे, अगर मेरा खोपड़ा खराब हो गया ना तो देख रखना कहीं भ्रम हत्या यही हो जानी है। हाँ थोड़ा आप तशरीफ बस। का टोकरा ले जाए यहाँ से। तो जा रहा हूँ, कौन सा यहीं रहने के लिए आया जाइए यहाँ से हूँ, फिर। तो जा रहा हूँ ना। जाइए। हाँ। आंखें दिखाते हैं। यजमानी जी ए अब फिर हट लिए, देखो। देखो एक बात तो बोलनी पड़ेगी। अच्छा बोल लो। बोलिए पंडित जी। मुझे इस घर में तभी बुलाना जब ये नशा छोड़ देंगे, नहीं तो मैं नहीं कभी आने वाला यहाँ पर। तो निकलिए। हाँ, तो निकल रहा हूँ। दफाओ ये भी यहाँ जा से। रहा हूँ। अजी आपको क्या हो गया? क्या हो गया मेरे घर को? आके आपने पंडित जी की बेइज्जती कर दी। क्या बेइज्जती क्यों? बिल बोला है घर पे आके। कितना बड़ा बुरा कहा आपने। क्या ठीक बोला मैंने? अजी हमारे जीने मरने में साथ रहते हो। और जीने मरने में अच्छा सब शराब छोड़नी आपने कि नहीं छोड़नी? नहीं छोड़नी। मैं कह रही हूँ मैं बहुत दुखी होगी। आपको पता है ना पिट्टू जवान हो गया, कॉलेज जाता है, यारों दोस्तों में उठता बैठता है। हाँ। दोस्ती में पता चलेगा कि बापू दिन दोपहर शराब पी के रहता है, तो अब बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? अरे यही बोलेंगे ना, खाते पीते घर का है। हे भगवान, मैं कह रही हूँ मेरी यहाँ आगी, मैं बहुत दुखी होगी। कहाँ आ गई? मैं आगी गले तक। थोड़ी और ऊपर आने दो। अजी मजाक में मत लो मेरी बात को। अरे बहन क्या चल रहा है? अरे नमस्कार जी,
महिला मंडल की प्रधान आ नमस्कार बहन जी, गई। नमस्कार। हाँ हाँ बोलिए क्या चल रहा है आजकल। आजकल तो जी ऊना नंबर 1 चली है। वाह 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 बहुत अच्छी बात कही आपने। ऊना नंबर 1 चली है ना। हाँ जी। इसी का कमाल है जो सारे गांव के लोग कहते हैं कि इनके घर से जोर जोर से आवाजें आती हैं। तो जी हम गूंगे तो है नहीं जो इशारों में बात करेंगे। माना कि आप गूंगे नहीं हैं लेकिन लोग तो परेशान होते हैं ना। जी जी जी। जरा धीरे बोलिए लगता है कि आप झगड़ रहे हैं आपस में। तो थोड़ा सा लंच हो रहा था जी। अच्छा अच्छा इस तरह करते हैं लंच। आना डिनर पे आना। डिनर पे आऊं तो आपको पुलिस चौकी ले जाऊं फिर। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है रोज भूल नहीं गया? हाँ। आज कोई मित्र मिल गया होगा तो बैठे होंगे, ऐसे नहीं पीते रोज। नहीं पीते ना तो ऐसा करिए कि आप समझ जाइए और आज से अभी से छोड़ दीजिए। ठीक है जी, छोड़ेंगे मैं ना? मान गया जी आपकी बात। इससे अब से पहले